आखिर क्यों 15 साल पुरानी टीएमसी सरकार यानी ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल हार गई। बंगाल इज रेडी टू चेंज। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी का जादू चल गया। नमस्ते दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 15 साल के इतिहास में आज सबसे बड़ा बदलाव हो चुका है। बंगाल में टीएमसी का शासन मई 2011 से लेकर 2026 तक का रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 15 साल का शासन खत्म हुआ? आइए देखते हैं। पहला पॉइंट मुझे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का लागू होना लगता है, जिससे 90 लाख वोटर को हटाया गया जो डुप्लीकेट वोटर थे। एसआईआर एक हाउस टू हाउस प्रोसेस होता है जिसमें इलीगल इमिग्रेंट का वोटर आईडी रद्द हो जाता है। बंगाल में टीएमसी के वोट बैंक को सबसे बड़ा झटका इससे मिला। दूसरे सबसे बड़ा कारण है आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जिसमें एक बेटी और एक डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और उसके बाद जिस तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, उससे समाज के डॉक्टर एंड अदर एजुकेटेड यानी कि शिक्षित वर्ग का भरोसा टीएमसी ने खो दिया। एक पॉइंट यह भी है कि यहाँ के सीएम खुले आम लोगों को धमकी दे रहे थे कि किसी ने बीजेपी को वोट किया तो हम उसे माफ नहीं करेंगे। और एक बार ममता जी ने यह भी बोल दिया था कि लड़कियां अगर सेफ रहना चाहती है तो उसको रात को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। इस तरह उसने महिला वोटर को भी नाराज किया। थर्ड रीजन है टीएमसी का एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट माइंडसेट। चाहे टाटा नैनो का प्रोजेक्ट हो या नंदीग्राम का सेस का प्रोजेक्ट, सबको सेटलमेंट की और अल्टरनेटिव ऑप्शन देने की जगह उनको रोक दिया गया। 2011 से 2025 तक बंगाल में 6000 कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर दूसरी तरफ ट्रांसफर किया, जिसका सीधा असर एम्प्लॉयमेंट पे पड़ा। फोर्थ एंड मेन रीजन, इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, जो कि 4096 किलोमीटर है। उसमें भी पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा 2200 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें सिर्फ 1600 किलोमीटर में अभी तक फेंसिंग हो चुकी है और 569 किलोमीटर में अभी भी फेंसिंग बाकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये फेंसिंग बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन मेन प्रॉब्लम लैंड एक्विजिशन की है, जो राज्य सरकार की सूची में आती है। इनफैक्ट जनवरी 2026 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्टली बंगाल गवर्नमेंट को निर्देश किया कि जल्द से जल्द ये जमीन एक्वायर करके बीएसएफ को सौंप दी जाए, लेकिन टीएमसी उस पे कुछ भी काम नहीं कर रही है। इन शॉर्ट, शायद ममता जी को बांग्लादेश से इमिग्रेंट से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिससे भी वोटर नाराज हुए। बंगाल में पहली बार 92% मतदान हुआ, यानी कि सोए हुए वोटर भी बदलाव के लिए जागे हैं और बीजेपी आज इतनी लीड से जीती है। आपको क्या लगता है, बंगाल को इस बदलाव की जरूरत थी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।